अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में भारतीय मूल के एक लड़के ने ऐसा कमाल किया कि हर किसी की जुबान पर इस लड़के का नाम चढ़ गया, ज़ोहरान ममदानी। सोशल मीडिया पर लगातार सर्च किया जा रहा है कि कैसे एक 34 साल के लड़के ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने बयानों से ही पटखनी दे दी। ज़ोहरान ममदानी कोई ट्रेडिशनल नेता नहीं है, वो ऐसे नेता बनकर जरूर उभरे हैं जिनका चुनावी एजेंडा सुनकर बड़े बड़े राजनेताओं के पसीने छूटे। पहले न्यूयॉर्क शहर के मेयर पोस्ट के प्राइमरी इलेक्शन में जीत हासिल की और अब दुनिया के सबसे महंगे शहर यानी कि न्यूयॉर्क शहर के मेयर का चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया। और इसीलिए ज़ोहरान ममदानी बने हैं हमारे शो के खास चर्चित चेहरा। जीत के बाद ज़ोहरान ने जो भाषण दिया उसकी चर्चा अमेरिका से ज्यादा भारत में हो रही है, क्योंकि उस भाषण में उन्होंने सबसे पहला जिक्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उनके ट्रस्ट विद डेस्टिनी का भाषण का जिक्र किया। क्या कहा ज़ोहरान ममदानी ने जो नेहरू के भाषण से ट्रंप पर था एक तरह का हमला। कैसे भारत की मशहूर डायरेक्टर मीरा नायर के बेटे ने मां का सिर गर्व से किया ऊंचा। कैसे टिकटॉक और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सहारा लेकर ज़ोहरान ने किया मेयर इलेक्शन में कमाल। और कैसे पीएम मोदी को वॉर क्रिमिनल बताकर ज़ोहरान ने खड़ा कर दिया था बड़ा बवाल। बताएंगे सब कुछ चर्चित चेहरा के इस एपिसोड में, तो बने रहें वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप न्यूज़ तक पर देख रहे हैं चर्चित चेहरा। मीरा नायर का बेटा ज़ोहरान ममदानी दुनिया के सबसे महंगे शहर न्यूयॉर्क का मेयर बना है, और वो भी सबसे कम उम्र में। ज़ोहरान उन्हीं मीरा नायर के बेटे हैं जिन्होंने जब कहानियों को सिल्वर स्क्रीन पर उतारा तो दुनिया ने देखा। और आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुलेआम चुनौती देने वाला और मोदी के खिलाफ खुलकर बोलने वाला उनका बेटा न्यूयॉर्क शहर के मेयर का चुनाव जीत गया है। इस पद को हासिल करने वाले वो पहले मुस्लिम और दक्षिण एशियाई प्रवासी भी बने हैं। ममदानी ने डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी एंड्रयू क्यूओमो और रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस सिल्वा को हराकर 50.4% वोट हासिल किए। न्यूयॉर्क सिर्फ अमेरिका का सबसे बड़ा शहर ही नहीं बल्कि इसे दुनिया की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ का मेयर एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक मंच पर भी रुतबा अपना बड़ा रखता है। अपनी धमाकेदार जीत के बाद जब वो लोगों के सामने संबोधन करने आए तो भारत तक इसकी चर्चा होने लगी। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के नए मेयर ज़ोहरान ममदानी ने चुनाव में जब अपनी जीत का जिक्र करते हुए, अपना संबोधन करते हुए जवाहरलाल नेहरू के 1947 के मशहूर भाषण ट्रस्ट विद डेस्टिनी का जिक्र किया। ममदानी ने भारत की आजादी पर दिए गए भाषण में नेहरू के शब्दों का हवाला दिया और कहा, मुझे जवाहरलाल नेहरू के शब्द याद आ रहे हैं। इतिहास में एक ऐसा क्षण बहुत कम आता है जब हम पुराने से नए की ओर कदम बढ़ाते हैं, जब एक युग का अंत होता है और जब लंबे समय से दमित एक राष्ट्र की आत्मा को अभिव्यक्ति मिलती है। आज न्यूयॉर्क ने ठीक यही किया है। ये नया युग स्पष्टता, साहस और दूरदर्शिता की मांग करता है, किसी बहाने की नहीं। Standing before you, I think of the words of Jawaharlal Nehru. A moment comes but rarely in history when we step out from the old to the new, when an age ends and when the soul of a nation long suppressed finds utterance. Tonight we have stepped out from the old into the new. अपने संबोधन के बाद ज़ोहरान खुश होकर अपनी पत्नी रमा दुवाजी को बड़े ही प्यार से गले लगाते हुए नजर आए और उन्हें चूमते हुए नजर आए। इसके बाद मंच पर मां मीरा नायर और पिता ने भी शिरकत की। इस वक्त अमेरिका में भले ही रिपब्लिकन पार्टी की सरकार चल रही हो, लेकिन कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क जैसे शहरों में डेमोक्रेटिक पार्टी का ही कब्जा रहा है। ज़ोहरान फिलिस्तीन का मानवाधिकार के मुद्दे पर समर्थन करते रहे हैं, जिस वजह से वो डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी के निशाने पर भी रहे हैं। ज़ोहरान खास तौर पर युवाओं, ब्लैक्स, इमिग्रेंट्स कम्युनिटी और भारतीय अमेरिकन लोगों के बीच काफी फेमस है। अब जीत के बाद भी ज़ोहरान ने ट्रंप को सीधी चुनौती देते हुए कहा कि अगर कोई शहर है जो ट्रंप जैसे नेता को हराना जानता है तो वो यही शहर है जिसने उसे पैदा किया था। किसी तानाशाह को डराने का सबसे अच्छा तरीका है कि उन हालातों को ही खत्म कर दिया जाए जिसने उन्हें ताकत दी। If anyone can show a nation betrayed by Donald Trump how to defeat him, it is the city that gave rise to him. And if there's any way to terrify a despot, it
it is by dismantling the very conditions that allowed him to accumulate power. This is not only how we stop Trump, it's how we stop the next one. So Donald Trump, since I know you're watching, I have 4 words for you. Turn the volume up. ज़ोहरान ममदानी कोई ट्रेडिशनल नेता नहीं है, वो ऐसे नेता बनकर उभरे हैं जिनके चुनावी एजेंडे ने बड़े बड़े राजनेताओं के भी पसीने छुड़ा दिए। सरकारी बसें मुफ्त, 5 साल तक के बच्चों के लिए यूनिवर्सल डे केयर, सस्ते किराने की दुकान, अमीरों और बड़ी कंपनियों पर नया टैक्स, इन्हीं सब बातों को शामिल किया है ज़ोहरान ने अपने वादों में, वो भी बॉलीवुड से पूरी तरह इंस्पायर होकर। ज़ोहरान का सोशल मीडिया गेम भी जबरदस्त रहा, जहां उन्होंने टिकटॉक, इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया और जनता से जुड़ते रहे। अपने एजेंडों को बड़े ही इंटरेस्टिंग अंदाज में उन्होंने पेश किया। शायद उनकी जीत का असली कारण यही रहा। इस चुनाव में उनके मुकाबले कई अमीर उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन ममदानी ने दिखा दिया कि इंस्टाग्राम वाले पोस्ट और दिल से निकली बातें करोड़ों के एडवर्टाइजमेंट पर भारी पड़ सकते हैं। ज़ोहरान के सपोर्ट में लोगों ने खुद पोस्टर बनाए, वीडियो शेयर किए। अब जीत के बाद भी ज़ोहरान ममदानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया। इसमें सिटी हॉल में न्यूयॉर्क मेट्रो का गेट खुलता हुआ नजर आ रहा है और दीवार पर ज़ोहरान फॉर न्यूयॉर्क सिटी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। बता दें कि ज़ोहरान 1 जनवरी को न्यूयॉर्क के मेयर की शपथ लेंगे, लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर यूजर्स उनके कई पुराने बयानों के चलते उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं। ज़ोहरान ने कई साल पहले न्यूयॉर्क पोस्ट के साथ हुए एक इंटरव्यू में कहा था कि गुजरात में एक भी मुसलमान नहीं बचा है, क्योंकि मोदी ने साल 2002 में गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम कराया था। 2020 में भारत की संसद द्वारा पारित नागरिकता संशोधन विधेयक यानी CAA कानून को लेकर भी ज़ोहरान ने आपत्ति जताई थी और इसे मुस्लिमों की नागरिकता छीनने के लिए उठाया गया पहला कदम बताया था। बात ज़ोहरान ममदानी की मां और मशहूर फिल्म डायरेक्टर मीरा नायर की करें तो वो फिल्मों में अपनी अलग तरह की स्टोरी लाइन के लिए जानी जाती हैं। 2006 में मीरा ने इरफान खान और तब्बू के साथ द नेमसेक फिल्म बनाई थी। फिल्म अलग अलग कारणों से चर्चा में रही। 2020 में नेटफ्लिक्स पर आई वेब सीरीज ए सुटेबल बॉय के लिए मीरा नायर पर लव जिहाद को बढ़ावा देने के आरोप लगे। इसमें मंदिर में ही एक मुस्लिम लड़के और हिंदू लड़की का किसिंग सीन फिल्माया गया था, जिस पर खूब विवाद हुआ था। मीरा नायर की 1996 में आई फिल्म कामसूत्र भी खूब विवादों में रही थी। ज़ोहरान इन्हीं मीरा नायर के बेटे हैं। ज़ोहरान के पिता भारतीय मूल के महमूद ममदानी हैं, जो युगांडा के एक बड़े राजनीतिक विश्लेषक और शिक्षाविद हैं। इनकी गिनती मार्क्सवाद के स्कॉलर्स में होती है। आपको बता दें कि ज़ोहरान ने अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट में एक वक्त जिक्र किया था कि उनके परिवार को सिर्फ इसीलिए युगांडा से बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि वो भारतीय मूल के थे। अब इन्हीं ज़ोहरान ने न्यूयॉर्क के मेयर का चुनाव जीत लिया है और उनकी ये रफ्तार बताती है कि अमेरिका में राजनीति की दिशा अब बदल रही है। ममदानी ने ये साबित कर दिया कि घर घर जाकर बात करने वाला, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाला एक भारतीय मूल का लड़का भी न्यूयॉर्क की राजनीति की दिशा तय कर सकता है। चर्चित चेहरा में ज़ोहरान ममदानी से जुड़ी ये रिपोर्ट आपको हमारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए आप बने रहें न्यूज़ तक के साथ।